ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। रविदास जी पहुंचे कबीर साहब की झोंपड़ी पर और जाके सारा वृत्तांत बताया तो कबीर साहब ने कहा कि बैठ जा भक्त, आ जा, कुंडी लगा ले, भीतर बैठ जा। और वही ये तो जीने नहीं दे, मेरे को तंग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इन तो दुनिया को गुमराह करना है और मेरा उद्देश्य इनसे बचाना है। और ये ज़्यादा है, मैं अकेला हूँ और आज का दिन काट लूँ। और रविदास रात में मैं अपने बच्चों को, अपनी माता पिता को, मुँह बोले माता पिता, मुँह बोले बच्चों को साथ लेकर या नगरी त्याग दूंगा। ये चाहते यही है कि ये भाग जाए यहाँ से, ये रिलीफ महसूस कर लेंगे, मैं चला जाऊंगा। अब ये तो ऐसे दुखी रखेंगे ही रखेंगे। बैठ जा तू, बैठ जा। अंदर बैठा लिया, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उधर से परमात्मा गए सतलोक के अंदर। कबीर साहब एक रूप में वहाँ बैठे हैं, भजन करते दिखाई दे रहे। और वहाँ से टेलीफोन कर दिया ऊपर कि तैयार करो 9 लाख बैलों के ऊपर बने बनाए भोजन, असरफी, मोहर, दोहर, सब कुछ तैयार करो। वहाँ पहुँचे तो 9 लाख छोड़ असंख्यों बैल बना के भगवान के लिए बैल बन के खड़े हो गए हंस भक्त, और उनके ऊपर लाद दिया सामान सारा और कहा ले जाओ जितना चाहिए भगवान, आपका आदेश अनुसार तैयार है। उनमें से 9 लाख बैलों के ऊपर भरा हुआ जलेबी, कचौड़ी, पूरी, सारा कुछ, लड्डू, बर्फी, बालूशाही और दोहर, मोहर, सब कुछ ठोक के। और काशी के चौपड़ के बाजार के में तंबू लगा दिए, टेंट, सफ़ेद टाइप के टेंट। 9 लाख बैल और 9 लाख उनके साथ फिर वो भक्त, एक 2 सेवादार आ रहे। 2-3 लाख वो भक्त थे, 9 लाख तो नहीं थे, 2-3 लाख भक्त। और सतलोक से आए वो सारे बंजारे बन के, एक बंजारे का रूप बना के, स्वयं परमात्मा ने रूप बना करके, केशव रूप बना करके, और वहाँ टेंट में बैठ गया और भोजन शुरू कर दिया। उधर से शेख तकी नाम का एक धार्मिक गुरु था, सिकंदर लोधी राजा का। राजा का भी निमंत्रण दे रखा था कि आज राजा भी देख लेगा आकर के, क्योंकि शेख तकी भगवान कबीर साहब से ईर्षा बहुत रखता था, उनको नीचा दिखाने और उनके राजा के नज़रों में गिराने के ही चक्कर में रहता था। इसलिए एक पत्र उसने अपने राजा के पास भी भिजवा दिया था। तो राजा के पास शेख तकी गया था कि आपके गुरुजी भंडारा कर रहे हैं। सिकंदर लोधी कबीर साहब से बहुत प्रभावित था, उनको एक असाध्य रोग था जलन का, परमेश्वर कबीर जी ने वो स्वस्थ कर दिया था। और भी बहुत से चमत्कार देख करके कबीर परमेश्वर के लीला से प्रभावित होकर के सिकंदर लोधी परमात्मा कबीर जी में बहुत आस्था रखता था। तो सिकंदर लोधी से कहा शेख तकी ने कि आप भी चलोगे, आपके गुरुजी का निमंत्रण आया है, भंडारा कर रहा है। शेख तकी ये चाहता था कि सिकंदर लोधी काशी जाएगा तो वहाँ कबीर भागा पाएगा, क्योंकि इतने आदमियों को रोटी कहाँ से खिलाएगा। एक झोपड़ी में बैठा व्यक्ति 18 लाख व्यक्तियों को भोजन कैसे करा देगा। ये सोचकर सिकंदर लोधी को भी साथ ले लिया। सिकंदर लोधी कहने लगा मैं तो अवश्य चलूँगा, बहुत महान पुरुष है, उनके दर्शन करके आऊँगा, भंडारे में तो जाना ही चाहिए। जाके देखा, शेख तकी ने सोचा था सब भूखे बैठे शोर मचा रहे होंगे और कबीर भाग गया होगा। वहां क्या देखा कि वहां तो भंडारा चल रहा है और जय जयकार हो रही है कबीर भगवान की।
जो भी भोजन खा रहा है कह रहा है ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी देखा ना सुना। भाई भंडारा हो तो ऐसा हो। जो भी भोजन खा के उठ रहा है उसको दोहर दी जा रही है, एक असर भी सोने की दी जा रही है। अब शेख तक की तो पेट पकड़ कर बैठ गया, अकियो कैसे बिजली गिरी, ये कहां से लाया इतना पैसा, कहां से लाया ये भंडारा। तो सिकंदर लोधी पहुंचे जहां परमात्मा दूसरे रूप में बैठे थे, केशव रूप में, बंजारा रूप में। उससे पूछा कि आप कौन हैं। सिकंदर लोधी राजा ने पूछा आप कौन हैं, कबीर जी से आपका क्या नाता है, क्या रिलेशन है। तो केशव रूप में विराजमान भगवान ने कहा कि कबीर जी मेरे पगड़ी बदल मित्र हैं और मेरे पास उनका एक संदेशा गया था कि छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। तो उसका दास हाजिर हो गया। अब शेख तकी के पैर के तले की धरती निकल गई कि ये इसने छोटा सा भंडारा कहे 18 लाख आदमी खान लाग रहे, लाडू जलेबी कचौड़ी और पकौड़ी जो मांगे खाद्य पदार्थ हाजिर हो रहा है और असरफी दे रहा है, दौड़ दे रहा है, जिसको छोटा सा भंडारा कह रहे। सिकंदर लोधी ने पूछा कि भगवान कहाँ हैं, कबीर साहब आए नहीं। तो केशव रूप में विराजमान भगवान ने कहा कि उसका दास तो बैठा है, मौज है उनकी, आएंगे जब आ जाएंगे। तो सिकंदर लोधी ने सोचा कि दर्शन करूं, पहले दर्शन करके आऊं। झोंपड़ी पर पहुंच गए, हाथी पर बैठकर, साथ में अंग रक्षक हैं। जाके दरवाजा खटखटाया, रविदास उधर बैठे, भगवान एक रूप में वहां भी बैठे झोंपड़ी में। रविदास जी ने कहा भगवान ये तो यहाँ भी आगे दिखे। दरवाजा खटखटा दिया है। परमात्मा बोले लगता तो है पर दरवाजा नहीं खोलना, हाथ जोड़ लेंगे और कहेंगे कल हम निकल जाएंगे, तुम यही चाहते हो, छोड़ देंगे इस नगर को। दरवाजा खटखटाया लेकिन परमात्मा बोले नहीं। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि परवरदिगार दरवाजा खोलो, सिकंदर लोधी आपका दास दिल्ली से आपके दर्शनार्थ आया है। तब अंदर से कहा भगवान कबीर साहब ने कहा कि हे राजन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मेरे साथ बहुत बुरा कर रखा है इन लोगों ने, मेरे पास अपने परिवार के पोषण के लिए शाम का अन्न भी नहीं है। 18 लाख व्यक्ति बाहर आए हुए बताते हैं और झूठी चिट्ठी लिख रखी है, लिखी हुई है कि भंडारा करेगा कबीर, दोहर देगा, मोहर देगा। भगवान मैं इन्होंने तंग कर लिया हूँ, आज का दिन काटूंगा और रात को अपने सबको लेकर भाग जाऊंगा यहाँ से। तब सिकंदर लोधी ने कहा परवरदिगार ये दास आपको पहचान चुका है, आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं। हे भगवान आपने कैसा रंग लगा रखा है, एक बार जाकर देखो दाता, आपके दर्शन के लिए अभिलाषी थे लोग और कह रहे कौन है वो ऐसा महापुरुष जिसने इतना सुंदर भंडारा किया है, दर्शन तो दे एक बार। हे परमात्मा एक बार चलिए बाप, दरवाजा खोलो दाता, अपने दास पर दया करो। तब कबीर साहब ने कहा खोल दे रविदास, तो बात सारी ठीक होगी। सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया चरणों में मुकुट समेत और कबीर साहब से प्रार्थना विनय की। तो परमात्मा ने स्वीकार की उनकी प्रार्थना और चल पड़े। जो ही कबीर साहब कुटिया से बाहर निकले, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी भगवान के ऊपर। और रविदास जी को और कबीर साहब को सिकंदर लोधी ने अपने ही हाथी की अंबारी में बैठा लिया ऊपर। रविदास जी चंवर कर रहे थे भगवान कबीर साहब के ऊपर। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि भक्त आप तो रोज ही सेवा करते हो, दास को सेवा का मौका दो। दिल्ली का बादशाह भगवान के ऊपर एक सेवादार की तरह चंवर कर रहा है और सिकंदर कबीर साहब बैठे हैं, रविदास जी उसी ऊपर बैठे हाथी के उस अंबारी में। और हाथी पूरे मेले में प्रवेश कर जाता है। सब पूछ रहे हैं कबीर कौन है, कहने लगे वो सिकंदर लोधी राजा जिस पर चंवर कर रहा है, ये परमात्मा है, ये है वो कबीर जी। सारे मेले में घूमी का पुण्यात्मा फिर आगे वहां पर जहां परमात्मा दूसरे रूप में बैठे थे, केशव रूप में,
और वहां जब परमात्मा कबीर जी हाथी से नीचे उतरकर टेंट में प्रवेश करने लगे तो अपने आप एक पलंग आया सतलोक से, सफेद, और सफेद उसके ऊपर आसन बिछ गया, चारों तरफ हीरे पन्ने जड़े हुए उसकी जैसे गोटे पे में कोया करे, ऐसे लग गए चारों तरफ देखते ही देखते, और परमात्मा उस पर विराजमान हो गए। टेंट को चारों तरफ से खुलवा दिया और कम से कम कहते हैं 24 घंटे तक परमात्मा और दूसरे रूप में बैठे केशव, उन दोनों की आपस में वार्ता हुई और लाखों लोगों ने सत्संग सुने भगवान के। वो तो बहाना था, उसके बच्चे हैं, वो सबका पालन वही करता है। भंडारा काशी में कर लेते, घर घर में खिलाना उसी ने है, और उसके बहाने उनको इकट्ठा करना था, क्योंकि परमात्मा के लिए जो निकले हैं साधु संत भक्त, जो कहीं आश्रम में रह रहे हैं या घर पे भक्ति करते हैं, वो भक्त हैं और परमात्मा उनको खोज रहा है, लेकिन ये मिसगाइड किए हुए संत उनको गुमराह रखते हैं। तो वहां परमात्मा ने एक तीर से कई शिकार कर दिए, अपना सामर्थ्य दिखाया। भगत ऐसा हो, भगत के साथ भगवान इतनी साथ देता है। और वहां सत्संग सुना, लाखों लोगों ने दीक्षा ली उस कबीर भगवान से और उनका भविष्य उज्जवल किया। अब जब सारा कुछ काम हो लिया, सब भोजन करा लिया, शेष बचे सामान को टेंट को लाद कर बैलों पर, सब बंजारे जो सतलोक से आए थे वो चल पड़े। जब दरिया गंगा को पार करने लगे तो गंगा का पानी घुटनों हो गया, नहीं तो भरी चल थी। सब पार हो गए। सिकंदर लोधी खड़ा है, शेख तकी खड़ा है, केशव और परमात्मा कबीर जी वहीं खड़े हैं, और भी सैकड़ों अंगरक्षक राजा के विद्यमान थे। अब उधर से क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद सिकंदर लोधी ने कहा कि केशव आप जाओ, आपके बैल बहुत दूर चले गए होंगे, फिर लेट हो जाओगे, वो जा चुके हैं। जब थोड़ी ही देर हुई थी, जब देखा सामने दरिया के ऊपर खड़े दिखाई दे रहा था दूर तक का 9 लाख बैल, कोई थोड़े नहीं होते। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा तो वहां कोई भी नहीं था, ना बैल थे ना बंजारे थे। तब परमात्मा से पूछा कि कबीर जी ये कहाँ गए सब बंजारे और बैल, कहाँ गए वो सब बच्चे? परमात्मा ने कहा हर में हर के दास हैं, दासन के हरि पास। परमात्मा के बच्चे से सतलोक से आए थे, सतलोक चले गए। इतने में क्या देखा कि जो कबीर साहब, केशव जो खड़ा था वहां से चलकर कबीर साहब में समा गया, अकेले कबीर साहब खड़े रह गए। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, यहाँ परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जाए। तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसे आप मेरे पर विश्वास करो, मैं बता रहा हूँ, ऐसे भक्ति करो, और कभी कोई ऐसी आपत्ति आपके ऊपर किसी प्रकार की भी आएगी तो ऐसे मदद करूंगा, जैसे अपने विषय बता रहा है कि जैसे मेरी मदद हुई है, यानी करने वाले तो खुद ही थे, तो आपको भी मैं इतना साथ दूंगा। तो यहां वो सिकंदर शेख तकी क्या कहता है कि ऐसे ऐसे भंडारे हम 100 कर दें, राजा के घर में कोई कमी है क्या? जिसने क्या किया है, राजा का पंप लगावे। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि कोई कहे जग जो नार करी है, कोई कहे महोछा, और बड़े बड़ाई करा करे गाली का डोछा। एक तो महोछा होता है, जैसे किसी का माता पिता मृत्यु हो जाए, उसको फिर ये पंडित गुरु लोग बताया करते हैं, इतने कपड़े ला, इतना फलाना कर, इतना फलाना कर, वहां जाकर ऐसे ब्राह्मण जमा दे। कहते हैं उनके लिए वो मजबूरी में फॉर्मेलिटी सी करता है कि ये करनी पड़ेंगी, इतने कपड़े खराब शराब से 500 लाने पड़ेंगे, उसको तो कहते हैं महोछा। और एक होती जगजोनार, जो खुशी में, जैसे किसी का लड़का हो जाता था तो वो अपनी मर्द खुशी तो खुले हाथ से पैसा लगाता था, तो उसको जौनार बोलते थे। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं कि उस भंडारे में जो अच्छी आत्मा थी,
वो तो यूं कह रहे थे कि ऐसा भंडारा कभी देखा ना सुना, जो वस्तु मांग रहे हाजिर हो जाती है, 5 मिनट के अंदर सब चीज उपलब्ध हो रही है। ओहो ऐसा भंडारा, ये तो जौनार की है, जौनार। और शेख तकी कहे इसने क्या किया, तो महोछा किया, महोछा। तो यहाँ कहते हैं परमात्मा कि कोई कहे जग जौनार की है और कोई कहे महोछा, बड़े बड़ाई करया करे और गाली काटे ओछा। तो शेख तकी तो ओछा आदमी था, उसने तो बकवाद ही करनी थी। और बड़े बड़े होते हैं, विशाल हृदय वाले जो व्यक्ति होते हैं, वही बड़ाई कर सकते हैं दूसरे की बड़ाई करना अच्छे व्यक्ति के बस की बात नहीं। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, ऐसे भगवान में आपका संयोग हो गया है। विश्वास रखना, इसकी एक एक बात को आधार बना कर रखना, और जब भी कोई दिक्कत आओगी दाता खड़ा पाओगा आपको, और कोई आपत्तियां पाने नहीं देगा, सदा साथ रहेगा। भक्ति करो, मोक्ष कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद आत्माएं परमात्मा के दरबार में उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमात्मा की रजा के बिना एक वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता। उसी परमेश्वर की रजा से, उसी की कृपा से आप सत्संग में पहुंच पाए हो। अन्यथा आज के इस कलयुग में किसी व्यक्ति को चैन नहीं, एक पल का टाइम नहीं, अपनी ही रोजी रोटी के लिए दिन रात इस अनमोल जीवन को लगाए रखता है। होता वही है जो उसके प्रारब्ध में, किस्मत में लिखा हुआ होता है, प्राप्त वही होता है। लेकिन सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के बिना फिर परमात्मा की तड़फ नहीं बनती। सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी उपस्थित होते हैं। आप उन पुण्य प्राणियों में से हैं, आप उन पुण्यभागी प्राणियों में से हैं जिनके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा है। आपको वो स्थान मिला, आपको वो ज्ञान मिला, आपको वो भगवान मिला जिसके लिए हम अभी तक तड़फ रहे थे। ऋषि मुनियों ने सारा जीवन न्यौछावर कर दिए, राजाओं ने राज भी त्याग दिए, जंगल में जाकर भक्ति के लिए सारा जीवन लगा दिया, लेकिन ये वस्तु उनको नहीं मिली जो आज आपको सहज में प्राप्त हो रही है। धन्य है आप, और धन्य है आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ, क्योंकि अच्छी आत्माओं का जन्म अच्छे ही माता पिता से होता है। तो पुण्यात्माओं, 100 शुक्र मनाया करो परम पिता परमेश्वर कबीर जी का कि हे दाता आपने कैसे दया करी, हम अज्ञानियों को ज्ञान दिया, पापियों का पाप नाश करने का विधि बताई, तरीका बताया। हमने युगों युगों से अपने इस अंतःकरण रूपी चोले को मैल से, गंध से, पापों से सान रखा है, ढक रखा है, इस पर बहुत पाप लथेड़ रखे। अभी तक हमें इन पापों का नाश करने का जो साधन था वो प्राप्त नहीं हुआ था। अब वो सतनाम और सारनाम आपको प्राप्त हुआ है, प्राप्त होगा, हो रहा है, जिससे आपके युगों युगों के पाप भी नाश होंगे, आप निर्मल होगे और भक्ति धनी होकर के आप उस स्थान पर पहुंच जाओगे
जहां से आप बिछुड़े हुए हो। आप उस सुख को जो सतलोक के अंदर आपको प्राप्त था, सहज में प्राप्त था, कोई किसी चीज की वस्तु का अभाव नहीं था, किसी वस्तु की वहाँ कमी नहीं थी, सभी पदार्थ आपके सामने भरपूर रहते थे। और इस मन की एक ऐसी आदत है, जब ये सुखी हो जाता है ये बकवादें करता है और उस सुख स्थान को त्यागने की पूरी चेष्टा करता है। उसी के परिणाम स्वरूप हम उस भरे सुखों से भरे उस लोक को त्याग कर या दुखों से भरे लोक में आ गए। आम के बगीचे को छोड़कर हम बबूल के वन में घुस गए और बबूल के वन में अब हम आम ढूंढ रहे हैं। इस गंदे लोक में हम सुख खोज रहे हैं। कोई राजा बनकर सुखी होना चाहता है, निर्धन चाहता है धनी हो जाऊं, धनी होकर मैं सुखी हो जाऊंगा। धनी सपने में भी सुखी नहीं होता। और आम व्यक्ति सोचता है मैं मंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, सुखी हो जाऊंगा। सपने में भी सुख नहीं है मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को। इस भूल के अंदर ही हम अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। और कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मनमोद, ये सकल चबी ना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। इस झूठे सुख को सुख मान रहे हो आप। किसी को अधिक दुख है, उससे कुछ हमें कम दुख है, उसको हम सुख मान बैठे हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक व्यक्ति का एक पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसके 3 पुत्र थे, 2 शेष बच गए। बुरी तरह रो रहा था, टक्कर मार रहा था। शोक व्यक्त करने के लिए बहुत से व्यक्ति आ रहे थे। शोक व्यक्त करने वालों में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसका एक ही पुत्र था और वो भी कुछ समय पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो अन्य सांत्वना देने वालों ने बताया कि देख भाई, इस व्यक्ति को देखकर ही तू कुछ संतोष कर ले। आपके तो 2 पुत्र शेष बचे हुए हैं, एक ही की मृत्यु हुई है और देखिएगा ये एक ही पुत्र था और उसकी भी मृत्यु होगी, इसने भी संतोष करना पड़ा। तो उस व्यक्ति को कुछ राहत मिली, रोना बंद कर दिया कि ये सोचकर कि इससे तो मैं सुखी हूं, क्योंकि मेरे 2 पुत्र तो शेष बचे हैं, इसका इकलौता ही पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, हम थोड़े से दुख को, थोड़े दुख को सुख मान रहे हैं अन्य की तुलना में। यदि हम थोड़े दुखी हैं तो हम इसको सुख मान बैठे कि मैं इससे तो मैं सुखी हूं। तो ये सुख नहीं है, ये तो विकल्प है कि और कोई तरीका नहीं हमारे पास। हमारी मजबूरी है इस तरह अपना मन रटने की। इसका विकल्प ये है कि परमात्मा का नाम जपो, सत भक्ति करो, भगवान से डरो, पापों से डर कर रहो, किसी की आत्मा मत दुखाओ, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा किसी की दुखी होती है तो भगवान दुखी होते हैं। तो इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी किसी की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। संभव हो सके तो राहत दे, और नहीं राहत देने की नीयत है, किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख देना कभी मत सोचो, सपने में भी ना सोचो। इसलिए सत्संग में आकर के आपको ज्ञान दिया जाता है, समाधान बताया जाता है, भगवान बताया जाता है, उस सच्चा नाम बताया जाता है, जिससे आपका मोक्ष होगा। पुण्यात्माओं, जिस लोक में आप रह रहे हो, यो लोक काल भगवान का लोक है। अभी तक आपको ज्ञान था ही नहीं। भगवान की भक्ति की तरफ में कोई पूजा कर रहा था, कोई कर रहा था। जहां हम जाते थे वहां लाखों का समूह होता था। हनुमान जी के गए, बालाजी गए, वहां पर भी ऐसे ही, वैष्णो देवी पर गए, वहां पर भी सब ऐसे ही, लाखों की संख्या में।
अन्य किसी भी तीर्थ धाम पर जाते हैं, कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ श्रद्धा से गए हुए होते हैं, तो हम सभी ये सोच लेते हैं कि जो इतने व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं तो ये साधना बिल्कुल सही ही है, इसलिए हमें कोई ऑब्जेक्शन बना नहीं। तो इस अब पता चला इस परमात्मा के दिए हुए ज्ञान से, उस तत्व ज्ञान से जो गॉड गिवन है, वो यथार्थ ज्ञान है। वो चाहे हमें अपने पुराने ज्ञान के विपरीत लगे, लेकिन वो सत्य है। हमने असत्य ग्रहण किया हुआ है, इसलिए सत्य भी कुछ दिनों के लिए हमें सुहाता नहीं, अच्छा नहीं लगता। इसका तरीका यही है कि बार बार उस सत्य को सुने। असत्य ज्ञान हमने बहुत सुन लिया, इसलिए हमारे हृदय में समा चुका है, कोई ऑब्जेक्शन रहा नहीं। तो इस तत्व ज्ञान को भी, सत्य ज्ञान को भी बार बार सुनेंगे तो पुराना जो रंग है वो समाप्त हो जाएगा, नया रंग चढ़ जाएगा। और ये सत्य है, ये कभी मिटने वाला नहीं है। वो असत्य था, उसका नाश जल्दी हो जाता है, असत्य जल्दी नष्ट हो जाता है। हम जिस लोक में रह रहे हैं, ये लोक बहुत खराब है, और आपको अब पता चलेगा इस परमात्मा के तत्व ज्ञान की रोशनी से कि सचमुच ये लोक ठीक नहीं है, ये रहने के लायक तो है ही नहीं, लेकिन मजबूरी है, हमारी व्यवस्था है, हम इससे कहीं जा भी नहीं सकते। हम बांध ऐसे रखे, कर्मों के संस्कार जोड़ के ऐसे रस्से बना दिए जिनका बाहर से कोई दिखाई नहीं देते और अंदर से मजबूती से जकड़े हुए हैं। इनके आधार से ही हम चल रहे हैं। कोई आज किसी भी रूप में कहीं जन्मा है, मनुष्य है या पशु पक्षी है, ये कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं, और जब तक ये कर्मों के बंधन हमारे समाप्त नहीं होंगे, हम इस काल की कैद से निकल नहीं सकते। इस काल की कैद से निकालने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं, हमें यथार्थ ज्ञान देना चाहते हैं, लेकिन हम अज्ञान से इतने परिपूर्ण होते हैं कि हमारे जो धर्म गुरु होते हैं वो भी इतने ही अज्ञानी होते हैं, और जिस कारण से हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम कोई भी ज्ञान कहीं से सुनते हैं अपने ज्ञान के विपरीत, उसके समाधान के लिए हम अपने गुरुजी के पास जाते हैं, और गुरुजी को वही ज्ञान है जो उसने हमें बता रखा है। उसको यदि आप अन्य ज्ञान सुनाओगे कि मैंने ऐसे सुना है, तो वो तुरंत मना करेगा कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। अब शिष्य के पास विकल्प नहीं, गुरुजी ने बोल दिया तो ठीक है, ये सही कह रहे होंगे। तो यही कारण रहा कि आज तक हम अपने भगवान से और इस तत्व ज्ञान से अपरिचित और वंचित रहे। अब परमात्मा ने दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरगनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठरगनी प्रतिपाल। परमात्मा स्वयं एक सतगुरु का रूप बनाकर, तत्वदर्शी संत का रूप बनाकर इस काल के लोक में आए। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृत्तास का। बंदी छोड़ का क्या अर्थ होता है? अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। काल के इन संस्कारों को, काल के कर्म बंधनों को काट देने वाला, छुड़वा देने वाला बंदी छोड़ कहलाता है, बंधनों से छुटवाने वाला। अमर करूं
ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा, परमात्मा कहते हैं सत भक्ति करवा के, और जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। अमर करूं सतलोक पठाऊं। सतलोक वो स्थान है जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62-66 और अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णन किया है। उसमें कहा कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, काल है, 21 ब्रह्मांड का ही स्वामी है। सरपुरुष भी इसी को कहते हैं। ये स्वयं कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो भगवान। और ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान ये काल भगवान बोल रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाला स्थान जिसका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी स्थान, हम उसको सत्यलोक कहते हैं। सत्यलोक अविनाशी स्थान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस ज्ञान रूपी अंधकार में की गुत्थी को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता अपनी सतिथि बताते हुए कहता है गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। मेरी उत्पत्ति को अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा कि मेरे जन्म को, मेरी उत्पत्ति को ये ऋषिजन और देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये नहीं जानते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। तो जैसे पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती, दादाजी बता सकते, ठीक इसी प्रकार सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार और इन सभी जीवों की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा ये पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष है। कबीर साहिब है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष ये काल है, ब्रह्म है, जो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये इसके पुत्र हैं। दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, और इस काल भगवान की ये पत्नी है। और ब्रह्मा जी रजगुण है, विष्णु जी सतगुण और शिव जी तमगुण है। और ये केवल 3 लोकों के स्वामी हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। इन 3 लोकों पर एक एक विभाग के अपने अपने गुण के मालिक हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। बस 3 लोक में, एक ब्रह्मांड में। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड तो इनके पिता के हैं, जितना ये मालिक स्वामी हैं। इसको सरपुरुष भी कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17, गीता अध्याय नंबर 7 के 29, 8 के मंत्र 1 और 3 में और 5 से 10 में ये विवरण स्पष्ट किया हुआ है। अभी बताते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 3 पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी।
एक सरपुरुष है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। दूसरा अक्षर पुरुष है, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ये इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं। ऐसे ही सरपुरुष जो काल है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, किस ब्रह्मांड का स्वामी। और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये परब्रह्म कहो और अक्षर पुरुष कहो, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। 7 नील पद्म शंख, ये इतना स्वामी है। और ये दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, ये सभी नासवान हैं। जीवात्मा तो किसी की नहीं मरती, वो तो विषय अलग है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि अर्जुन, उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारतः। ये लोक तरगम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। तुरंत कहा है कि इन दोनों से, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से, कोई और है, अन्य है, जो उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ प्रभु। और परमात्मा इति उदारते है, उसको परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा की जो परिभाषा होती है, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने आत्मा। तो श्रेष्ठ आत्मा वही होता है जो किसी को कभी दुख ना दे, केवल सुख ही सुख दे, उसको परमात्मा कहते। तो हम गलती से यहाँ के भगवान इस सरपुरुष को भी परमात्मा कहते हैं। परमात्मा माने हमसे उत्तम है, श्रेष्ठ है, तगड़ा है, बलवान है, इसलिए इसको परमात्मा मानना हमारी मजबूरी बन गई। पर वास्तव में ये परमात्मा नहीं है, सरपुरुष। ऐसे अक्षर पुरुष ये भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा केवल एक ही है, परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, जो सारी सृष्टि का रचनहार है, सबका उत्पत्ति करता है और सतलोक में रहता है। वहाँ से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देते हैं भगवान, और फिर सतलोक से परिचित करा के उनको अपना गवाह बनाकर छोड़ जाते हैं। उन महापुरुषों का ज्ञान और सभी सदग्रंथों में प्रमाण एक जैसे हैं, तो फिर हमने भगवान पहचानने में आसानी बहुत हो जाती है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारतः। और ये लोक तरम अवैश्य विवर्ती अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। और जो व्यक्ति, जो संत इसके सभी विभागों से परिचित है, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं सतगुरु बनकर आए थे, उन्होंने यथार्थ ज्ञान दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो यहाँ जो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में गीता जी में कहा है 3 पुरुष हैं, उत्तम पुरुष है तू अन्य, 17वें में वो कौन है, इसका प्रमाण हम यहाँ से लेंगे। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ अर्जुन, जो इसको आश्रय बना लेता है, इस ज्ञान को आधार बना लेता है। चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। वो अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान, धार्मिक यज्ञों की जानकारी, अनुष्ठानों की जानकारी आप ही विस्तार से बताते हैं। वो परमात्मा के मुख कमल से उतरित वाणी में, परमात्मा के मुख से उतरित वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए। वो तत्व ज्ञान है जो भगवान ने खुद बोला है।
उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक। उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो उसमें बताया है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर और वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो गीता ज्ञान दाता से अन्य तो वो भगवान है जिसने वाणी बोली है, और वो ज्ञान अलग है, गीता से अलग ज्ञान है जो वो तत्वदर्शी संत बताओगा। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत। उस परमात्मा ने रजा बख्शी अपने दास पर, आपके लिए इस दास को अनमोल ज्ञान दिया है जो आज तक हमारे ऋषि महर्षि गुरु मंडलेश्वरों को पता नहीं लगा। वो अपना भी जीवन व्यर्थ कर गए और श्रद्धालुओं को भी गुमराह कर गए। अब यहाँ गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि अर्जुन, जो मेरे इस ज्ञान को आधार बना लेगा, आश्रय कर लेगा और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म कर्म च अखिलम। जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय बना लेते हैं, तत्वदर्शी संत की वो खोज कर लेते हैं, वो व्यक्ति फिर जरा और मरण से, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु के इस कष्ट से छूटने के अर्थ ही प्रयत्न करते हैं। कौन करते हैं ऐसा प्रयत्न? जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कौन करते हैं? जो यहाँ के संसार की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करते, इच्छा नहीं रखते। वो कौन है? वो हैं जो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से जो परिचित हैं, वही व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए, छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न कर रहे होते हैं, प्रयत्नशील होते हैं। अब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत किम उच्यते। अब यहां अर्जुन ने गीता ज्ञानदाता से पूछा कि जिस तत्ब्रह्म के बारे में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का कष्ट और मरण माने मृत्यु से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे अध्यात्म से परिचित हो चुके हैं और सभी कर्मों को वो जान चुके हैं। तो वही लोग जरा और मरण से छूटने के लिए ही भरसक प्रयत्न करते हैं। अर्जुन ने प्रथम मंत्र में पूछा 8वें अध्याय के कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, फिर अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। तो गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 3रे नंबर का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में, 17 का इससे लिंक है, तुम पुरुषत्व अन्य है, उसके विषय में गीता ज्ञान दाता यहाँ कह रहा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और ये परम अक्षर ब्रह्म जो है, ये सत्य पुरुष है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। बहन जी, क्या नाम है आपका? रीना दासी। रीना जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार, जिला छपरा। रीना जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली?
8 जुलाई 2021 को। रीना जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम लोग को बिहार में ये छठ पूजा होता है, फिर नवरात्रि होती है, फिर ये शिवरात्रि का व्रत आता है शंकर जी का, पार्वती जी का, और मतलब बहुत ऐसी है, मतलब तीज होता है, जिउतिया होता है, बहुत अन्य व्रत होता है, त्यौहार होता है, वो सब हम सारा करते थे। तो रीना जी, जो आप बिहार के हिसाब से भक्ति साधनाएं करते थे, छठ पूजा करते थे, शिव जी भगवान के व्रत भी करते थे और अन्य साधनाएं भी जो करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं को करने से आपको क्या क्या लाभ मिले? लाभ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ लगे रहते थे। हमें क्या पता था, हम तो बस भगवान की खोज थी, हम लगे रहते थे, करते रहते थे, जो जैसा बताया था व्रत, वही त्यौहार, वही तीज, वही व्रत, सब चीज़ करते रहती थी मैं। जो मतलब दुख तकलीफ हो, परेशानी हो, किसी से ना कुछ कहना सुना, बस वही जहाँ भी व्रत करती थी, जो भी इसी से कहती थी कि हाँ ये मुझे ये परेशानी है, वो दुख है, ये तकलीफ है, और मैं किसी से नहीं कहती थी। जब मैं 16, 17, 18 साल की थी, तब से ही मतलब मैं बहुत व्रत करती थी। बृहस्पति भगवान के व्रत करती थी, शिवरात्रि करती थी, नवरात्रि करती थी, 9 दिन के व्रत रखती थी, अनुपासना, कुछ भी ना खाना पीना। मैं फिर भी मैं मतलब बीमार रहती थी। कभी कभी नवरात्रि में इतना बीमार होती थी, सोई रहती थी चुपचाप। और उधर दशहरा के जो दुर्गा जी के मतलब वो त्यौहार वार सब मनाते थे, तो मैं कहती थी पता नहीं, मैं ऐसे व्रत भी रखती हूँ, फिर भी मैं बीमार हूँ, फिर भी मुझे वो सब कुछ पता नहीं चलता था, बस मैं बीमार मतलब व्रत रखती रहती थी चुपचाप। कोई मुझे मतलब फायदा तो होता नहीं था, लेकिन हाँ जब जो बुजुर्ग करते हैं, आ गए हैं घर में, सब कर रहे हैं, जैसे पंडित बता रहे हैं, किसी पंडित से पूछो तो वो बोलते थे ये करो वो करो वगैरह वगैरह, मैं सब वही करती रहती थी। फिर मतलब तकलीफ होता था तो डॉक्टर पास भी मेरे पापा दिखाते थे। मैं इतना सीरियस बीमार पड़ी थी, जब मैं 16, 17 साल की थी तो मैं बहुत सीरियस बीमार पड़ी थी। मैं हर जगह में थक गई थी, मतलब समझो कि मतलब मैं मौत की नौत आ गई थी। फिर भी मैं व्रत करती थी, उसमें बृहस्पति भगवान का जो व्रत में छोड़ती नहीं थी। बहुत गरीब परिवार से हैं हम लोग, 9 बहनें थे हम लोग, और उसके बाद पापा अकेले सब चलाने वाले थे और कोई था नहीं उनके पीछे। दादी भी मेरी थी, बुजुर्ग थी, मतलब हर तरह से हम लोग परेशानी में थे। फिर मैं अपने पापा का परिस्थिति देख के हम लोग अपना उसी में, जैसे पापा जो लाते थे कमा उमा को, मैं वही खाती पीती थी, अपना उसी में अपना गुजारा करते थे। फिर भी व्रत करती थी, व्रत में इतना आस्था था, बृहस्पति जी के व्रत, भगवान के व्रत में इतना आस्था था। एक लड्डू खाकर मैं सारा दिन सारा रात रह जाती थी, एक लड्डू सिर्फ खा के। किसी दिन पैसा नहीं होता था तो मैं इतनी मतलब आस्था रखती थी व्रत में। मेरे पापा कहते खाली भक्ति करती रहती है, मेरे घर में सब कहते थे खाली ये भक्ति करती। मेरे पापा वो वेद पढ़ते थे, रामायण रखते थे, वेद रखते थे, मतलब सब चीज रखते थे, भगवत गीता रखते थे। तो मैं उसको पढ़ती थी कि क्या पता इससे भी मेरा कष्ट दूर हो जाए। नमूनिया था, उस वजह से पेट में इतना जलन होती थी, इतना जलन, मतलब पता ही नहीं चलता था कि मुझे हुआ क्या है। तो फिर मैं एक दिन पापा के पास अपने खत लिख दी कि मैं लग रहा है पापा मैं नहीं बचूंगी, मुझे दिखाओ ना, अच्छे तरह जगह से कहीं दिखा दो। मेरे पापा मतलब बहुत जगह लेकर भटके। आपने बताया कि आपके साथ परेशानियां भी थी और आप भक्ति साधनाएं भी कर रहे थे, तो फिर इस बीच आपको संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी कहाँ से मिली? केवल लगाने के लिए 2 लड़के आए थे, दूसरा लड़का था, उससे मेरी जान पहचान बन गई और वही बताने लगा कि हमारे घर में सत्संग वाले, और वो अपने बारे में नहीं बताया कि बोला मैं नहीं लिया हूँ। तो हम कहा अच्छा, मैं बोली मैं ये सब नहीं जानती हूँ, सत्संग के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, बस यही। तो फिर बाद में वो धीरे धीरे वो लड़का मेरे घर आने लगा, फिर वो वीडियो दिखाने लगा। वो लड़का संत रामपाल जी महाराज जी को वीडियो दिखाने लगा, आंटी आप ये देखो, क्योंकि उसको पता था मैं बीमार रहती थी, मैं बहुत परेशान रहती थी, इतना परेशान रहती थी, उसको पता था कि हाँ ये बीमार है और मतलब परेशान भी है। उनको मतलब बच्चे बताते थे कि मेरे मम्मी के ऊपर भूत बाधा और प्रेत बाधा भी है, तो वो जानता था सब चीज़। तो फिर बोला, वो तो कुछ नहीं बोला, बस कहता आप सत्संग सुनो, बस इतने बताता था और फिर इतने टफिश पे होके छोड़ देता था। ऐसे करते करते मतलब जान पहचान बना, रिश्तेदारी जुड़ गई। रिश्तेदारी जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि उसकी माँ संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में है। तो फिर उसकी माँ को पता चला कि मतलब लड़की मेरी बताया, हम भी बताते थे कि क्योंकि मेरे ऊपर जो संकट आता था ना, भूत बाधा था, प्रेत बाधा 25 बरस से था, 25 बरस था, और मैं हर तरह से हर जगह से परेशान हो गई। मथुरा, पानी गांव, मतलब जहाँ मतलब कहो वहाँ तक मैं थक गई। बिहार से लेकर मेरे कोई इलाज नहीं था। सब कहते थे कि हम ही ठीक कर देंगे, हम ठीक कर देंगे, हम ठीक कर देंगे, ठीक कोई नहीं करता था। फिर मेरे समधन कहती थी कि अपनी मतलब लड़की से कहती थी कि अपनी मम्मी से बोलो ना गुरु जी से नाम दीक्षा ले ले। कभी कभी मुझे भी कहती थी कि आप नाम दीक्षा ले लो संत रामपाल जी महाराज से, आप ठीक हो जाओगे। तो मुझे उस समय समझ नहीं आता था, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पास देवी है,
इसलिए मैं डरती थी। फिर मैं घर जाती थी ना, बिना नाम दीक्षा ले ही संत रामपाल जी महाराज जी से मुझे लाभ मिलने लगा। क्योंकि मैं घर जाती थी, घर पे कोई रहता नहीं था, अकेले 2 तला बिल्डिंग था गांव में, घर में कोई नहीं रहता था, तो मैं ही जाती थी, बड़ी थी घर के, वो सब पुराने रीति रिवाज के लिए। और रात भर में मतलब सब सो जाते थे, पर मैं रात भर नहीं सोती थी, जगी रह जाती थी। क्योंकि आंख बंद करती तो मेरे कुछ दिखाई देता रहा था और डर लगता था। मैं अपने पति से बोलती थी तो फिर वो कहीं से दिखा सुना कर लाते, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो याद पड़ा कि मतलब कहते हैं ना संत रामपाल जी महाराज जी ना, उनके सत्संग सुन लेते हैं, सत्संग सुनने में क्या दिक्कत है। तो फिर मैंने उनको सत्संग सुनना शुरू कर दी। तो मैंने एक दिन सत्संग सुनी ना, तो मेरे को डर कुछ भी नहीं लगा, मैं सो गई बिना नाम दीक्षा लिए ही। मतलब मैं सत्संग सुन रही थी, मैं सो गई, फिर मेरे को लत लग गई। तो फिर मतलब मैं सिर्फ उनका सत्संग सुनते सुनते मैं सो जाती थी, मेरे को इंटरेस्ट बन गया। फिर मैं अब मैं तो नाम दीक्षा लूँगी। मेरे लड़की को सास ने बुक दी मुझे, गीता तेरा ज्ञान अमृत, काफी टाइम रखा मेरा लड़का पढ़ चुका था, फिर साथ में ले गया लड़का। तो फिर हम गए, नाम दीक्षा लिए संत रामपाल जी महाराज जी से। हमने नाम दीक्षा ले ली 8 जुलाई 2021 को। तो बहन जी, आपने बताया कि आपने 2021 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उससे पहले आपके परिवार में बहुत परेशानियां थी, आपके साथ भूत प्रेत की बाधा थी, आप बहुत ज़्यादा जगह पर जा कर इलाज भी करवा चुके थे, घूम चुके थे मंदिरों में, लेकिन आपका इलाज नहीं हो रहा था, आपकी परेशानियां दूर नहीं हो रही थी। फिर जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आपके बच्चों ने कहा, आपकी समधन ने कहा, और उनके काफ़ी कहने के बाद आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाकर नाम दीक्षा लेकर आए, तो क्या उसके बाद आपके दुख दूर हुए? सर जी, वही तो मैं बता रही हूँ। जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी को सिर्फ आश्रम में हम गए जहाँ नाम दीक्षा देते हैं, वो सेंटर है, मैं वहाँ गई, अंदर घुसी और वहाँ नाम दीक्षा ली। और नाम दीक्षा लेते वहीं संकट आ गया, बहुत बेजोड़, इतना बेजोड़ आया कि मतलब इतना जोर आया कि हम क्या बता रहे। बाप कहाँ आ गई कहने लगा, आवाज़ लगाने लगा। सतगुरु के शरण में आ गई, सतगुरु से तो सच्चा भगवान है, तो सच्चा भगवान है, तू कहाँ आ गई आ करके पूरा चिल्लाने लगा। और चिल्ला के मतलब काफ़ी टाइम थोड़ा सा परेशान किया। वहीं आपका कहने का मतलब है कि वहाँ पर वो भूत जो आपको परेशान करता था वो वहीं आ गया जहाँ पर आपने नाम दीक्षा ली, और वो ये कहने लगा कि सच्चे सतगुरु की शरण में आप आ गई। हाँ जी, वो बोलने लगा कि ये कहाँ आ गई, ये तो सच्चा सतगुरु है, ये तो भगवानों का भगवान है, सच्चा भगवान है, सच्चा सतगुरु है, तेरे को कौन बता दिया, तू क्यों आ गई यहाँ पर। वो चिल्लाने लगा। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बात कर रहा था कि संत रामपाल जी सच्चे सतगुरु हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के ही बारे में बता रहा था कि वो सच्चे सतगुरु है। फिर वो संकट वहीं माथा टेक दिया। सिर्फ गिनती के हिसाब से 14 महीना हुआ है नाम दीक्षा लिए हुए, लेकिन लाभ मुझे इतना हुआ है कि मैं जितना कहूँ उतना कम है, लेकिन मैं शॉर्टकट में बताऊंगी। एक तो लाभ हुआ कि मैं 25 बरस से परेशान थी, बहुत परेशान थी, मतलब जितना कहो उतना कम। ये जो आप लोगों का और पता होगा तो ये बसई जो होता है ना, हरियाणा में जो दिल्ली में एक बसई है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन, वहाँ मैं जाती थी आत्महत्या करने के लिए। मैं इतनी परेशान रहती थी पहले। मेरे बच्चे और मेरे पति आगे पीछे डोलते रहते थे कि कहीं ये जाके कट ना जाए, क्योंकि मैं किसी से कहती नहीं थी। और मेरा ये जो माथा के जो दिमागी हालत था ना, ये भी खराब था भीतरे भीतरे। मैं किसी से बताती नहीं थी, कहती नहीं थी, क्योंकि मुझे दुख की वजह से सबने टॉर्चर किया। जिसको जो मुँह उठा के बोलना था वही बोल देता था, क्योंकि इंसान के जैसे शरीर में जब दुख होता है तो कहाँ जाएगा। भूत प्रेत का बताया जाता है तो वो तांत्रिक पास जाएगा, और बीमारी होता है तो डॉक्टर के पास जाएगा। तो इसी तरह मेरे को भूत प्रेत के बाधा था तो मैं तांत्रिक पास जाती थी। जो खुद दुखी हो दूसरों को दुख क्यों पहुँचाएगा, वो दूसरों को क्यों पहुँचाएगा दुख। तो फिर क्या कहते थे मेरे अपने कि ये डायन है, अपने बच्चों को मना करने लगते थे, इससे बात मत करो। मतलब बहुत से, मतलब सबके दिमाग में बैठ गया था। उनको उन लोगों पर कोई परेशानी भी आता था ना तो मेरा ही नाम लेते थे। ऐसे कहा कि मुझे बहुत टॉर्चर होने लगा। मैं यहाँ तक ले कहना तो नहीं चाहिए, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है अपने कोख से, वो भी मुझे डायन कह दी। मैं सबके सुनती रहती थी, किसी को मैंने जवाब नहीं दी। संत रामपाल जी से मैं नाम दीक्षा जब ली, उसके बाद 25 वर्ष जो मैं परेशान थी, सबसे बड़ा लाभ मुझे वो मिला। दूसरा लाभ ये था कि मैं बवासीर की बीमारी से परेशान थी, बहुत परेशान। ऑपरेशन कराने के बाद भी मैं लास्ट में ऑपरेशन कराने का नौबत आ गया। ऑपरेशन कराई, उसके बाद भी मेरे को कोई फ़ायदा नहीं मिला। 2-3 महीना वही दवाई खाई और उसके बाद फिर ब्लड आने शुरू हो गया मेरे को। संत रामपाल जी वैसे में जब नाम दीक्षा ली ना तो ये बवासीर भी ठीक हो गया मेरा। 2 लाभ तो ये हुआ, एक लाभ और हुआ, तीसरा लाभ कि मेरा लड़का का बवासीर था,
वो भी लैट्रिन के मतलब इतना ब्लड आता था कि मतलब दवाई लेते थे तो थोड़ा सा गैस की जब तक रहता था दवाई के रुक जाता था, फिर वही हालत रहता था उसका। वो भी नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, तब से उसका ब्लड आना बंद हो गया, सब चीज़ खाता है, वो भी ठीक हो गया। फिर मेरे घर वाले को शुगर था और मतलब बहुत परेशान रहते थे, वो शुगर उगर था, तो वो भी नाम दीक्षा लिए, वो भी ठीक हो गया। फिर मैं अभी की बात फिर बताती हूँ कि मतलब मैं घर में ही इतनी सीरियस गिरी थी, घर में ही जब मैं उनसे नाम दीक्षा ले ली। मैं अभी की बात बता रही, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, मुश्किल से 2-3 महीना होता होगा। मैं इतनी सीरियस गिरी थी, इतनी सीरियस कि मतलब जैसे कुछ अगर पक्का पे कुछ गिरता है ना तो चनक जाता है, मतलब धरती चनक जाता है, उस तरह से मैं इतना सीरियस गिरी थी कि मेरा हड्डी पूरा चनक गया था, कड़क गया था पूरा। और वो जो बीन होता है ना, बीन जैसे मतलब दूध वगैरह वगैरह रखते हैं, उसी के कोर पे मैं गिर गई और बैठ गई, उस पर बैठी गई। इतना तेज से मुझे चोट लगा, पूरा हड्डी थमस गया। मैं तो सोची कि अब तो गया, लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा ले रखी थी और उनकी मर्यादा में रहकर भक्ति भी कर रही थी। मेरे मुँह से यही निकला कि जय हो बंदी छोड़। मैं गिरी तो इतना निकला, और मतलब मैं 1 पैसा का दवाई कुछ नहीं, 1-2 दिन हल्का सा मतलब वो हुआ, उसके बाद पूछू पता चला नहीं मुझे। और भी लाभ ऐसा हुआ कि मेरे घर वाले मांसाहारी बहुत करते थे, और हम भी करते थे, मेरे बच्चे भी करते थे। गुटखा खाते थे, तम्बाकू खाते थे और मांसाहारी करते थे। मांसाहारी तो ऐसा करते थे कि हम क्या बताएं, बहुत करते थे। फिर जाके हम मना करते थे तो लड़ाई भी हो जाता था। आज जब से मैंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से, और वो भी लिए, अभी तो फिलहाल वो गुटखा तो कुछ भी नहीं खाते हैं जब से नाम दीक्षा लिए, तो वहाँ ना ही तम्बाकू खाते हैं। और मांसाहारी के बारे में क्या बोलते हैं कि ज़्यादा मत बोल, मैं पलट के देखता भी नहीं, मैं पलट के देखने का मन भी नहीं करता है। अब इससे बड़ा लाभ क्या बताऊँ। तो बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपका जीवन जो था बहुत संकटों से जूझ रहा था, और संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आ गई। हर तरह से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से आपका जो जीवन था वो बहुत सुखमय हो गया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देने को तो हक नहीं है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के जरूर प्रार्थना करूँगी कि बाहर की दुनिया में कुछ नहीं रखा है, और आप जो कर रहे हो ये जरूर पता करो कि ये गलत है कि सही है, शास्त्र के विरोध है कि शास्त्र के अनुकूल है। हमें तो कहने नहीं आ रहा, उतना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना पढ़ी हूँ कि अपने सरदंत खोल के ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह पुस्तक है, चाहे जो भी पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित हुए पुस्तक है, उस पुस्तक को और अपनी जो हिंदू धर्म का श्रीमद् भगवत गीता होता है, वेद होता है, जो कुछ भी है, उससे हम मिला सकते हैं कि ये सही क्या है, गलत क्या है। तो हमने सब खोल के देखा है। हम भी ज़्यादा तो नहीं देखी, लेकिन 1-2 वर्ड में देखी हूँ श्रीमद् भगवत गीता में कि कुछ और लिखा है, ये हो कुछ और रहा है। किसी से कहो तो वो मेरे भाई बहन जो है यही बोल रहे हैं कि जो पहले के जो समाज करते आ गए, नहीं हम वही करेंगे। तो पहले के लोग शिक्षित नहीं था, सुने सुनाए बात पर अंधविश्वास कर लिया, लेकिन आपके साथ आप प्रमाण देख सकते हो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण के साथ सतभक्ति बता रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं सर जी कि उनके बहुत सी चैनल पर अब उनका सत्संग आने लगा है। आप उनका सत्संग सुनो, और उसी सत्संग के नीचे और उस पर नंबर सब दिया रहता है, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करो और उनका नामधम सेंटर पूछो, क्योंकि विश्व में हर जगह उनका नामधम सेंटर है। आप पूछ के और उनसे आप नाम दीक्षा लेके अपन आत्म कल्याण करवा लो। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।